नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव लेटर वाली सक्सेस स्टोरी है, यानी कि लव लेटर जो टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी ना, उसकी ये सक्सेस स्टोरी है। लव लेटर वाली सक्सेस स्टोरी है, रिलेशनशिप की ही सक्सेस स्टोरी है। और ये सक्सेस स्टोरी है सत्यम की। सत्यम ने लिखा है, नमस्ते मैम, मैं आपको 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और 3 महीने में ही मेरी सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहला ही वीडियो था जो मैंने आपका देखा था, वो ये था कि आप अपने पार्टनर को लव लेटर लिखो, और दूसरा उसके बाद वाला वीडियो मैंने लेट गो ही देखा था। तो मेरे माइंड में आया कि शायद मुझे लव लेटर टेक्निक करके पूरी तरह से चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मैंने लव लेटर वाली टेक्निक की और उसके बाद में डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है और इस चीज़ को यहीं के यहीं छोड़ देना है। मन को पक्का किया और अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मैं लग गया। इसके लिए मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। मैंने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ अपनी लाइफ में जोड़ ली, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी। और मैंने हर महीने डिसाइड किया कि मैं 2 बुक्स को कंप्लीट करूँगा। मैं अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने लग गया और मैं 2 ऑनलाइन कोर्सेज भी लेने लग गया। इसके अलावा जो मेरी स्टडी चलती थी वो चलती ही थी। तो इतना सारा कुछ इकट्ठा कर लेने की वजह से मेरा माइंड जो था हर बार हर जगह पर डाइवर्ट हो जाता था, और मैं अपने माइंड को पूरी कमांड देता था कि बस अभी फ़िलहाल मुझे यही काम करना है, और मैं वो करता ही चला गया। धीरे धीरे करके आज वो समय आ गया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने लव लेटर वाली टेक्निक सिर्फ 3 दिन की थी, उसके बाद इस चीज़ को पूरा छोड़ दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लेट गो प्रोसेस के लिए मेहनत कर रहा था। मैं उस चीज़ को छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो ऐसे नहीं छूट रहा था। मेरे काम करते हुए भी वो मेरे दिमाग में आता था, लेकिन बार बार मैं अपने माइंड को कहता था, नहीं, मुझे यही काम करना है और इसी में अपना दिमाग लगाना है। फाइनली 3 दिन पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे मैसेज आया और उसने मुझसे हर चीज़ के लिए सॉरी बोला। एक्चुअली वही मुझसे लड़ करके चली गई थी, उसी ने ब्रेकअप किया था, उसी की वजह से कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। नहीं, मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई गलत लड़की है, लेकिन वो जानती है कि उसकी गलती थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी ना उसको किसी चीज़ के लिए रोका है, ना कभी कोई शक किया है, ना ही कभी कोई ऐसी चीज़ की है जैसे बहुत सारे लड़के रिलेशनशिप में करते हैं और गलत कर देते हैं लड़कियों के साथ। वो जानती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो उसने मुझसे सॉरी बोला और कहा कि मैंने तुम्हें भी गलत समझा और खुद भी इस चीज़ के बारे में ना तुमसे बात की और डिसीजन ले लिया तुम्हें छोड़ने का। वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आई एम सो सॉरी। मैं उस रिश्ते को वापस बनाना चाहती हूँ, और जैसे हम दोनों का रिश्ता पहले चल रहा था मैं उसे पूरा ठीक करना चाहती हूँ। बस मैंने अपने लव लेटर टेक्निक में यही लिखा था, मेरा रिश्ता जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। वो मेरी बात को समझती है और मैं उसकी बात को समझता हूँ। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इस तरह से जो भी मेरे दिल में आया और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिश्ते के अंदर वो चीज़ें रहें, वही अपने लव लेटर के अंदर लिखा था। 3 दिन करने के बाद, लेट गो प्रोसेस के बाद ही मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि वो चीज़ अपने आप ही हो गई। जब ये चीज़ पूरे तरीके से मेरे दिमाग में से निकल गई, मेरी गर्लफ्रेंड तक मेरे दिमाग में से निकल गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जब आप प्यार करते हो तो आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग मेरी एक्सपेक्टेशन है तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। मैं अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कुछ अंडरस्टैंड करो, लेकिन अब वो अंडरस्टैंड करती है और उसने खुद सामने से सब कुछ कहा है और खुद सामने से मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए आई है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है और हम दोनों का रिश्ता भी बहुत प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरी ज़िंदगी में। इतने अच्छे से 2 चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे सामने पेश की और मैंने उसको बस आसानी से फॉलो कर लिया, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आप देख रहे हैं इसके अंदर सेल्फ ग्रोथ कितने अच्छे से जोड़ी इन्होंने। कुछ कोर्सेज लेने शुरू कर दिए, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करनी शुरू कर दी, और जो अपनी पढ़ाई चल रही थी उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। फिर भी माइंड वहाँ जाता था, क्योंकि माइंड है वो तो जाएगा, जो आदत दे रखी है उसको। लेकिन बार बार पकड़ करके लाना कि नहीं यहीं रहना है और तुमको ये सोचना है। इसे कहते हैं अपने माइंड को कमांड देना कि मुझे यही करना है, अभी फ़िलहाल मुझे यही करना है। इस तरह से इनका धीरे धीरे करके अपने आप ही लेट गो हो गया और रिसीव हो गया। तो लेट गो जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ खास नहीं किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत लव लेटर वाली टेक्निक की, लेकिन लेट गो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सच्चे दिल से किसी चीज़ को किया, उसके बाद उसको यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया। अब यूनिवर्स का काम है उस चीज़ को आपके हाथों में दे देना। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और लेट गो प्रोसेस को इंजॉय करते हुए कर सकते हैं, फिर आप रिसीव करेंगे ही करेंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।